अयोध्या की प्राचीन नगरी में राजा दशरथ का नाम सबकी जुबान पर था। उनका राज्य खुशहाल था, प्रजा सुखी थी। राजा दशरथ अपनी बुद्धिमानी और इंसाफ के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन सब कामयाबियों के बाद भी उनकी एक अधूरी ख्वाहिश थी, एक वारिस जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। दिन रात वो एक ऐसे बच्चे के लिए प्रार्थना करते जो उनके दिल में खुशी लाए और उनके राज्य को भविष्य में ले जाए। उनकी ये चाहत बहुत गहरी और सच्ची थी, जो उनकी प्रजा के लिए उनके प्यार और उनकी उन्नति की आशा का सबूत थी। आगे देखते हैं कि कैसे राजा दशरथ की ये दिल्ली तमन्ना ने अयोध्या की किस्मत को बदल दिया। रामायण का पहला मास पारायण। पहला दिन। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ। राजा दशरथ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के हवन कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और राजा को एक कटोरा खीर दिया, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांटने का निर्देश दिया। राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने उस पवित्र खीर को ग्रहण किया और शीघ्र ही उनकी प्रार्थनाओं का फल मिला। राजकुमारों का जन्म। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजकुमारों का पालन पोषण महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में हुआ, जहां उन्होंने धर्म, शास्त्र और राजकाज की शिक्षा प्राप्त की। राम का आदर्श चरित्र। सभी भाइयों में राम अपनी अद्वितीय गुणों, ज्ञान और वीरता के लिए सबसे अलग थे। उनका कर्तव्य परायणता और करुणा उन्हें सभी के प्रिय बनाते थे। महर्षि विश्वामित्र राम की क्षमताओं को पहचानते हुए राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं कि वे राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भेजें। आर्षि का परीक्षण। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं और कई शक्तिशाली राक्षसों को पराजित करते हैं, जिनमें ताड़का और सुबाहु शामिल है। उनकी यात्रा उन्हें मिथिला नगरी में ले जाती है, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता का स्वयंवर। स्वयंवर में भाग लेने के लिए एक महान शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ने की चुनौती दी गई थी। राम ने अपनी दिव्य शक्ति से इसे आसानी से उठाकर तोड़ दिया और सीता का हाथ जीत लिया। अयोध्या वापसी। सीता के साथ राम अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका स्वागत हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। अयोध्या की प्रजा राम के राजा बनने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि वे उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता को देख चुके थे। राजा दशरथ का निर्णय। राम के गुणों को देखकर राजा दशरथ ने उन्हें युवराज बनाने का निर्णय लिया। राज तिलक की भव्य तैयारी शुरू हो जाती है, जिससे पूरे राज्य में उत्साह और उत्सव का माहौल बन जाता है। यह रामायण के पहले मास पारायण का समापन है, जो इस महाकाव्य की आगे की रोमांचक घटनाओं की नींव रखता है। अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने